तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की इस भाग-दौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में शायद हम सबके मन में कहीं न कहीं है। सवाल ये है कि एक शांत और जागा हुआ मन आखिर कर क्या सकता है? चलिए, इस सफर पर निकलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और यही है वो सवाल जो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। देखिए, ये सवाल किसी डर से नहीं उठता, नहीं, ये उठता है एक ऑब्जर्वर के मन से, एक साधक के मन से, एक ऐसे इंसान के मन से जो बस ये समझना चाहता है कि इस बदलते हुए वक्त में सही रास्ता क्या है। तो सबसे पहले ना दो अलग-अलग चीजों को समझना पड़ेगा। एक तरफ है बाहरी सिस्टम, मतलब वो व्यवस्था जो हमें एक खास तरीके से सोचने और जीने के लिए कंट्रोल करना चाहती है। और दूसरी तरफ है एक जागे हुए इंसान का अपना भीतरी रास्ता। और अक्सर ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो बाहरी सिस्टम है उसका सबसे बड़ा हथियार है डर और हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन को नीचे गिराना। उसका लक्ष्य ही यही है कि लोग आज़ादी से ना सोच पाएं और शांति से एक साथ ना खड़े हों। अब इसके जवाब में एक जागा हुआ मन क्या करता है? उसका पहला काम है अपनी चेतना को स्टेबल रखना, उसे बाहरी शोर शराबे से हिलने नहीं देना। तो फिर सबसे बड़ा हथियार क्या है? कोई बंदूक, कोई टेक्नोलॉजी? नहीं, सबसे बड़ा हथियार है हमारी अपनी चेतना। क्योंकि जो इंसान अंदर से आज़ाद है, अपने मन से स्वतंत्र है, उसे बाहर की कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती। असली पावर तो यही है। अब चेतना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जागे हुए हैं, नहीं। इसका असली मतलब है एक ऐसी स्टेट में होना जहां आप अपने अंदर और बाहर सब कुछ को लेकर पूरी तरह से अवेयर हैं। और यही अवेयरनेस डर के जरिए किए जाने वाले कंट्रोल के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। तो ये तो हुई अंदर की दुनिया की बात, मगर बाहरी दुनिया का क्या? वहाँ क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? चलिए अब इस पर आते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है हमारी डिजिटल लाइफ और हमारे शरीर से। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कम करना। मतलब इस डेटा की दुनिया से थोड़ी दूरी बनानी है। अपने फ़ोन में ऐप्स की परमिशन चेक करिए, जो ऐप काम का नहीं है उसे हटाइए और जहाँ तक हो सके कैश में लेन देन कीजिए। ये छोटे छोटे कदम हमारी प्राइवेसी को बचाने में बहुत मदद करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमें अपने शरीर को भी आज़ाद करना है केमिकल डिपेंडेंसी से। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रोसेस्ड फूड को ना कहना, प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ना, सूरज, मिट्टी, हवा के संपर्क में रहना। जब हमारा शरीर एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसे बाहर से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये बात बहुत गहरी है, इसे समझिए। एक अकेला इंसान शायद सिस्टम से न लड़ पाए, लेकिन एक स्वतंत्र इंसान, एक आत्मनिर्भर इंसान, वो जरूर इसका सामना कर सकता है। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। और ये आत्मनिर्भरता हमें 3 लेवल पर बनानी है। पहला है आर्थिक, यानी अपनी इनकम के नए सोर्स बनाना। दूसरा मानसिक, यानी हर जानकारी को वेरीफाई करना, बहस करने के बजाय समझने की कोशिश करना। और तीसरा सांसारिक या कह लीजिए प्रैक्टिकल लेवल पर, जैसे खाने पीने का सामान और फर्स्ट एड जैसी चीजों की तैयारी रखना। आत्मनिर्भरता के बाद अब एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर आते हैं, छोटे समूहों की ताकत। देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव कभी भीड़ ने नहीं किए, वो हमेशा छोटे मगर जागे हुए ग्रुप्स ने किए हैं। इसे यहाँ माइक्रो ट्राइब कहा गया है। तो सवाल ये है कि ये ग्रुप कितना बड़ा होना चाहिए? 100 लोग? 50 लोग? नहीं। हैरानी की बात है कि ये नंबर बहुत छोटा है, सिर्फ 3 से 12 लोग। बस ये एक परफेक्ट साइज है, इतना छोटा कि गहरा भरोसा बना रहे और इतना बड़ा कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, तो इस माइक्रो ट्राइब के मेंबर्स कैसे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली शर्त है कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी सोच वो अलाइंड हो। ये वो लोग हैं जो डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी और प्यार से चलते हैं। ये आपस में नॉलेज और रिसोर्स शेयर करते हैं और एक दूसरे की मेंटल इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो बाहरी तैयारी तो हो गई, पर अब वापस चलते हैं भीतरी दुनिया में, क्योंकि असली किला तो अंदर ही है। आपकी अपनी अंदरूनी शांति, जो एक तरह की एनर्जेटिक फायरवॉल का काम करती है। ये आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो भीतरी काम है ना, ये आज के समय में कोई शौक या लग्जरी नहीं है। नहीं, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है।
जीने के लिए जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये भीतरी फायरवॉल बनाएं कैसे? तरीके बहुत सिंपल हैं और हम सब जानते हैं, जैसे कि ब्रीथ वर्क यानी प्राणायाम, कुछ देर का मौन, सत्संग, प्रकृति में घूमना और हाँ, डिजिटल फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना। ये सब हमारी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और हमें डर से बचाते हैं। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी है। एक जागे हुए मन का काम पूरी दुनिया को, पूरी भीड़ को जगाना नहीं है। नहीं, उसका काम है बस बीज बोना, अपनी शांति और अपनी समझ से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, बस इतना ही। जब सही माहौल मिलेगा, वो बीज खुद अंकुरित हो जाएंगे। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सार ये है कि हमें 2 लेवल पर काम करना है, एक बाहरी और एक भीतरी, और इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। इसे आप ऐसे समझिए कि लड़ाई 2 मोर्चों पर है। एक बाहरी दुनिया का मोर्चा, जहां हमें समझदारी, प्लानिंग और आत्मनिर्भरता चाहिए, और दूसरा है भीतरी दुनिया का मोर्चा, जहां हमें शांति, स्पष्टता और निडरता को साधना है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी है, ये शायद सबसे जरूरी बात है, कि जो इंसान सच में जागा हुआ है, जिसकी चेतना स्थिर है, वो अकेला भी काफी है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, अंधेरा चाहे कितना भी हो, वो रोशनी को कभी खत्म नहीं कर सकता, ये नियम है। लेकिन हाँ, इसमें एक लेकिन है, प्रकाश को, उस दिए को जलाए रखना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहीं पर मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, कि हम अपने अंदर की इस रोशनी को जलाएं कैसे रखें।